परमेश्वर के नाम की स्तुति होने पाए। आज की सुबह के इस आराधना सभा में जितने लोग जुड़े हैं, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रेमी सलाम। अस्थिरता भरे हुए संसार के अंदर, उतार चढ़ाव के माहौल के अंदर प्रभु का आत्मा परमेश्वर के वचन के द्वारा हमें बल को प्रदान करता है, हमारी हिम्मत को प्रदान करता है। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 30वां अध्याय और उसका 15वां पद यदि हम देखें तो वहां लिखा है, प्रभु यहोवा इस्राएल का पवित्र यूं कहता है, लौट आने और शांत रहने में तुम्हारा उद्धार है। शांत रहने और भरोसा रखने में तुम्हारी वीरता है, तुम्हारी वीरता है। मेरे और आपके व्यक्तिगत जीवन में यदि हम देखें तो एक भाग है जो हमें स्वयं करना पड़ता है और एक दूसरा भाग है जो परमेश्वर हमारे लिए करता है। जिस प्रकार से एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, ठीक इसी प्रकार से मसीही जीवन के अंदर, या मैं कहूंगा कि आत्मिक यात्रा के अंदर दो पहलू है। एक है परमेश्वर का भाग और दूसरा है मेरा और आपका भाग। हालेलुया। सो दो भाग है, एक परमेश्वर का भाग है और दूसरा किसका भाग है? मेरा और आपका भाग है। परमेश्वर ने अपना कार्य कर दिया है, उसमें कहीं को दो राय की बात नहीं है। जो कुछ करना चाहिए तो वो सारी बातें क्रूस पर आज से 2000 साल पहले यीशु मसीह ने मेरे लिए और आपके लिए कर दिया है। करेगा नहीं, कर दिया है। हालेलुया। हमें आज लग रहा है कि कोरोना है, कोविड है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, ये समस्या वो समस्या, ये सब हमें आज लग रहा है। लेकिन प्रियो, मैं आपको कहना चाहूंगा 2000 साल पहले क्रूस पर यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए जो कुछ चाहिए सारे प्रबंधों को वहीं पर पूरा कर दिया है। हालेलुया। जितने लोग विश्वास करते अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे लिए, हालेलुया, हम इस दौर से अभी गुजर रहे हैं, लेकिन इस दौर में हमें क्या चाहिए उन बातों का प्रबंध 2000 साल पहले क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए और आपके लिए कर दिया है। हालेलुया। तो हमें इन दिनों में करना क्या है? जो कार्य क्रूस पर पूर्ण हो चुका है उस कार्य को मुझे और आपको समझना है और हमारी आंखें हमें वहां की ओर लगानी है और वहां से हमें सामर्थ को और संयम को पाना है। हालेलुया। जो पदभाग हमने पढ़ा प्रभु यीशु मसीह के जन्म से कई सालों पहले यशायाह नबी के द्वारा प्रभु की आत्मा के अंदर इज़राइल की प्रजा, जो परमेश्वर की निज प्रजा होने के लिए बुलाई गई थी, लेकिन वह अपनी मर्जी पर, अपनी योजनाओं पर, अपनी युक्तियों पर, अपनी रणनीतियों पर जब वे लोग चल रहे थे, प्रभु से दूर जा रहे थे, और ऐसे समयों में एक विपरीत परिस्थिति का जब देश सामना कर रहा है, ऐसे समयों में प्रभु का आत्मा प्रभु के दास के द्वारा उन लोगों को देने वाला एक इनविटेशन है जो हमने यहां पर पढ़ा। हालेलुया। वहां लिखा है कि लौट आने और शांत रहने में तुम्हारा उद्धार है, अर्थात तुमको लौट आना है, तुमको लौट आना है। दूसरा, तुमको शांत रहना है, शांत रहना। इंग्लिश ट्रांसलेशन में रेस्ट शब्द इस्तेमाल में लिया है। हिंदी के अंदर दोनों वर्ड सेम कर दिए, लेकिन इंग्लिश के अंदर दोनों में थोड़ा सा स्लाइट डिफरेंस है। पहला है रिटर्न, जो लौट आना है, दूसरा है रेस्ट, और तीसरा शब्द है क्वाइटनेस, और चौथा शब्द है कॉन्फिडेंस। तो आज ये चार शब्दों में मैं आपके ध्यान को मैं खींचना चाहूंगा, जो इस पैंडेमिक के माहौल के अंदर पवित्र आत्मा मुझसे और आपसे चाह रहा है। पहला, हमें लौटना है। बोलिए, मुझे लौटना है। जोर से बोलिए, मुझे लौटना है, मुझे लौटना है। कहां से लौटना है? हम हमारी बुद्धि का जो सहारा ले रहे थे, हम हमारे बल का जो सहारा ले रहे थे, हम हमारी सोच पर जो चीजों को कर रहे थे, उन सारी बातों से पवित्र आत्मा चाह रहा है आज हम क्या करें? हम जरा लौट आए। हालेलुया। हमें मुड़ना है, हमें मुड़ना है। जिस प्रकार से वो उड़ाऊ पुत्र अपने घर को छोड़कर चला गया था, लेकिन जब जीवन के अंदर समस्याओं के दौर से होकर गुजरा, उसने एक दिन मन बनाया कि मुझे लौट आना है, मुझे मेरे पिता के घर में जाना है। हालेलुया। कलीसिया से प्रभु का आत्मा आज की सुबह कहना चाहता है, हमें परमेश्वर के साथ के उस करीबी रिश्ते में इन दिनों में लौट आने की जरूरत है।
हमें लौट आना है, प्रभु की करीबी में हमें आना है। हालेलुया। क्योंकि जब तक हम लौटने के लिए तैयार नहीं होंगे, हमारे जीवन के अंदर प्रभु की ओर से जो बलवंतता या प्रभु की ओर से जो उद्धार का कार्य मेरे और आपके जीवनों में प्रकट होना है, उस उद्धार के कार्य का आनंद हम सही रीति से उठा नहीं पाएंगे। हालेलुया। तो पहली चीज जो यहां पर लिखा है कि हमें लौटना है। दूसरा, वहां लिखा है कि यू हैव टू रेस्ट इन मी। हमें परमेश्वर में रेस्ट करना है, रिलैक्स करना है। हालेलुया। आसपास का सारा माहौल हमें विचलित कर देगा, लेकिन प्रभु चाह रहा है अपने लोगों से, तुम मेरे पास आओ, मुझसे विश्राम को पाओ। हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या कहा था? हे बोझ से दबे हुए थके हुए लोगों, मेरे पास में आओ और मुझसे क्या पाओ? विश्राम को पाओ, विश्राम को पाओ। तो पवित्र आत्मा एक विश्राम को अपने लोगों को देना चाहता है। लेकिन यदि हमें विश्राम चाहिए तो कहां आना पड़ेगा? प्रभु के पास में आना पड़ेगा। प्रभु की ओर हमें लौटना पड़ेगा। हमारी सोच विचार के अंदर, हमारे मैं कहूंगा प्राथमिकताओं के अंदर हमें लौटने के लिए तैयार होना पड़ेगा। तीसरी बात वहां लिखा है, इन क्वाइटनेस, शांत रहना है, चुप रहना है। अनावश्यक जो बातें अपने को मालूम नहीं है, उन बातों में तर्क वितर्क में हमें उलझना नहीं है। अपनी राय जबरदस्ती देने हमें जाना नहीं है। कैलकुलेशन हमें नहीं लगाना है कि अब क्या होगा। आज देखिए दुनिया में क्या हो रहा है, लोग बिना मतलब के बहुत ज्यादा सोच विचार के अंदर उलझे हुए। फॉर एग्जाम्पल, आपको बिल्कुल ठीक लग रहा है, शरीर में कहीं को दिक्कत नहीं आ रहा, आपने जाके चेक कराया, रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई। जैसे सुना पॉजिटिव, आप नेगेटिव हो गए। सबको सही चल रहा था, कहीं कोई दिक्कत नहीं थी, बिल्कुल व्यवस्थित चल रहा था, कोई खांसी भी नहीं थी, कोई जुकाम भी नहीं था। आपने रिपोर्ट कराया, रिपोर्ट पॉजिटिव आ गए और आप क्या हो गए? आप नेगेटिव हो गए। हालेलुया। किसकी रिपोर्ट पर आप विश्वास करना चाहते हो? हुस रिपोर्ट शैल यू बिलीव। किसकी रिपोर्ट पर आप विश्वास करना चाहते हैं? आज की सुबह मैं आपको कहना चाहूंगा, रिपोर्ट पॉजिटिव आवे या नेगेटिव आवे, एक भरोसा मेरा और आपका होना चाहिए, मेरा जीवन मेरे प्रभु के हाथों में सुरक्षित है। मेरे दिन मेरे प्रभु ने गिन कर रखे हैं, गिन कर रखे हैं। हालेलुया। और चूंकि मेरे प्रभु ने मेरे दिनों को गिन कर रखा है, इसलिए मुझे अनावश्यक टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। कि क्या होगा, इधर हो गया, उधर हो गया, उसके साथ हो गया, इसके साथ हो गया, अब मेरा क्या होगा? भैया वही होगा जो प्रभु चाहता है। आपके सोचने से क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क पड़ेगा क्या? कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो इससे बेटर है कि ज्यादा अनावश्यक जो है कि सोच विचार करके अपन मानसिक रीति से परेशान ना हो। जैसे अपन अखबारों में पढ़ रहे हैं, लोग सिलेंडर इकट्ठा कर रहे हैं, लोग अस्पतालों में पहले से बुकिंग करके बैठ रहे हैं कि अभी हमारा नंबर आएगा तो हम अस्पतालों में पहले से बेड रिजर्व कर ले। आज कहीं एक व्हाट्सएप में एक स्टेटस में देख रहा था, अब आने वाले दिनों में हर व्यक्ति अपना प्राइवेट हॉस्पिटल घर के अंदर बनाएगा यूं, ताकि इन चीजों से बच सके यूं। तो देखिए अब कहां से कहां पर लोग पहुंच रहे हैं। लेकिन प्रभु का वचन मुझे और आपको कह रहा है कि भैया कुछ मामलों में शांत रहो, अनावश्यक राय मशवरा करने मत जाओ, ज्यादा सलाह देने भी मत जाओ, शांत रहो, शांत रहो। हालेलुया। और चौथी बात जो हम वहां देखते हैं कि कॉन्फिडेंस, भरोसा। किस पे भरोसा है? प्रभु पे भरोसा है। हम पर भरोसा नहीं कर रहे, हम अपने आप पे भरोसा नहीं कर रहे, अपने बुद्धि पर हम भरोसा नहीं कर रहे, अपने बल पर हम भरोसा नहीं कर रहे, अपने परिवार के बैकग्राउंड के ऊपर भी हमारा भरोसा नहीं है। हमारा भरोसा किस पर होना चाहिए? परमेश्वर पर होना चाहिए। हालेलुया। हम देखते हैं कि यहां पर प्रभु का आत्मा इज़राइल के लोगों के साथ में कह रहा है कि तुमको करना यह चाहिए था, लेकिन तुमने ये नहीं किया। करना चाहिए था लेकिन तुमने यह नहीं किया। तुमने क्या किया? तुमने आसपास के माहौल को देखा और तुम्हें लगा कि हमारी नाव डूब रही है, तो अब क्या करें? पड़ोस में जो अच्छी नाव है उसके अंदर कूद के बैठ जाते हैं ताकि हमारा जीवन बच जाए। यही तो इज़राइलियों ने किया। अशूर जब उनके ऊपर आक्रमण कर रहा था, समस्या उनके सामने आ रही थी, उन्होंने मिस्र की ओर देखना चाहा और कहा कि हम मिस्र में चले जाते, वहां पर हम बच जाएंगे। उस पूरे अध्याय को यदि आप पढ़कर देखोगे तो आप उस पूरे बैकग्राउंड को आप समझ जाएंगे कि लोग डर करके कहां की ओर भाग रहे थे? मिस्र की ओर भागना चाह रहे थे। क्या है मिस्र? जिन बातों को छोड़कर,
या जिस गुलामी के अंदर से परमेश्वर ने इन लोगों को बाहर निकाला, अद्भुत अलौकिक प्रबंध उनके लिए किया और उनको अपनी प्रजा बनाया, वही लोग जीवन की चुनौतियों के बीच में, समस्याओं के बीच में अब क्या कर रहे हैं? कहां जाने का प्लान बना रहे? वापस मिस्र में जाने का प्लान बना रहे। क्यों? हमारा जीवन बच जाए, हमारा प्राण बच जाए, इसलिए अब क्या सोच रहे हैं? मिस्र जाने का प्लान कर रहे हैं। और यदि आप उस पूरे अध्याय को पढ़ोगे तो बहुत सारी चीजें वहां पर लिखी हुई है। मैं उस और नहीं ले जाना चाहूंगा आपके ध्यान को, लेकिन बस एक इंडिकेशन मैं आपको देना चाहूंगा कि हमें वह नहीं करना है जो हमारे आसपास की भीड़ कर रही है। कितने लोग समझ रहे हैं? जो भीड़ कर रहा है वो हमें करने की जरूरत नहीं है, करने की जरूरत नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, अब उधर हो गया इधर हो गया, अब हम भी अपने आप को तैयार कर ले। कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। हालेलुया। आप कितना भी जुगाड़ करो, कितनी भी चीजें करो, जब तक प्रभु हमें सुरक्षित नहीं रखेगा, हम सुरक्षित नहीं है, हम सुरक्षित नहीं है। अगेन, इसका मतलब ये नहीं कि हम लापरवाह हो जाए, हम फ्रीली घूमने लग जाए। मैं वो बात नहीं कह रहा हूं, वो बात नहीं कर रहा हूं। प्रभु ने हमें बुद्धि दी है, प्रभु ने हमें समझ दी है, हमें जो नियम कायदे है उसका हमें पालन करना है, लेकिन हमारा भरोसा उन पर नहीं है। बस इतनी बात मैं कहना चाह रहा हूं, हमारा भरोसा उस पर नहीं है। हम बहुत ज्यादा कहते हैं कि प्री ऑक्यूपाइड, कि सुबह से शाम तक एक ही सवाल, और मास्क निकल गया तभी वायरस आके अटैक कर लेगा, कहीं आप बाहर निकलोगे तो वायरस आपको अटैक कर लेगा। वो फियर है, उससे आपको बाहर निकलना है। लेकिन समझदारी क्या है? हमें मास्क पहने रहना है, अनावश्यक बाहर नहीं जाना है, ये चीज हमें नहीं करनी है। लेकिन अगर उसी डर ने हमको ग्रिप कर लिया तो मामला गड़बड़ है। सड़कों पे गाड़ी चलाते एक्सीडेंट्स होते हैं, ठीक है? अब एक्सीडेंट होगा, यूं करके आप गाड़ी चलाना ही बंद कर दो तो क्या होगा? आप गाड़ी की स्टीयरिंग पे बैठते सोच रहे कि यार सामने वाला मुझे टक्कर तो नहीं मार देगा, उस गाड़ी के अंदर का ड्राइवर कहीं पिया हुआ तो नहीं है, इधर से जो रॉन्ग साइड से आने वाली गाड़ी कहीं उछल कर हाईवे रोड क्रॉस करके मेरे सामने आके टकरा गई तो क्या होगा? अगर आप ऐसा सोचोगे तो आप गाड़ी चला ही नहीं पाओगे, डर ने आपको गिरफ्त कर लिया। ऑलराइट, सो कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि मैं और आप जो प्रभु के लोग हैं, हमें भय की गिरफ्त में रहने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। प्रभु क्या कह रहा? प्रभु कह रहा है तुम मेरे पास लौट आओ। जब परिस्थितियां हैं, जब आंधी तूफान लग रहा है, तुमको करना कुछ भी नहीं है, सिंपली कम क्लोज टू मी। एक छोटा बच्चा जब परेशानी में होता है वो कहां की ओर दौड़ता है? वो अपने माँ की ओर दौड़ता है, वो अपने पिता की ओर दौड़ता है, वो उनके गोदी में आना चाहता है, उनको आलिंगन करना चाहता है। और माता पिता भी क्या चाहते? बच्चे को उठाना चाहते, बच्चे को अपने करीबी में रखना चाहते। यदि ऐसा है तो मैं आपसे कहना चाहूंगा, हमारा स्वर्गीय पिता कितना चाह रहा है कि मुझे और आपको अपनी करीबी में वो रखे, अपने उस आलिंगन के अंदर वो रखे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे लिए और आपके लिए सबसे सही स्थान इस विपरीत विपरीत परिस्थितियों में है, वह है हमारे परमेश्वर के करीबी में हमें लौटाना है। हालेलुया। आप मुझसे सवाल पूछोगे सर आप कैसे लौटा सकते हो? मैं आपको बताता हूँ, सिंपल स्टेप्स बताता हूँ। आप में से कितने लोगों को पढ़ना जानते हो? कितने लोग पढ़ना जानते हैं? हिंदी पढ़ना जानते हैं सब लोग? अंग्रेजी भी पढ़ना जानते होंगे, मलयालम भी पढ़ना जानते होंगे। कितने लोगों के पास में बाइबल है? अपने बाइबल को जरा उठाइए। यस, कितने लोगों के पास में बाइबल है? हालेलुया। अब हमें करना क्या है? जितना समय, ध्यान से सुनना, जितना समय आप टीवी पर समाचार सुनने में बिता रहे हो, जितना समय व्हाट्सएप के अंदर दिल्ली में ऑक्सीजन सप्लाई कहां तक पहुंचा, केजरीवाल ने क्या बोला, मोदी जी ने क्या बोला, वो सुनने में बिताते हो, उससे आपको कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। आप वहां पर ऑक्सीजन नहीं पहुंचा पाओगे। हमें करना क्या है? उसकी जगह में आप बाइबल उठाइए और बाइबल को पढ़ना आरंभ कीजिए। बाइबल को पढ़ना आरंभ कीजिए। बाइबल के अंदर जो वायदे आपके लिए कहे गए, उन वायदों को जोर जोर से अंगीकार करना आरंभ कीजिए और कहिए प्रभु वचन में ये लिखा है तो ये मेरे जीवन में होके रहेगा। आपका वचन मुझे ये सिखा रहा है, मैं उस वचन पर हिम्मत को रखूंगा। हालेलुया। स्मिथ विगलस्वर्थ के बारे में कई बार मैं बोल चुका हूं। वो प्रभु का दास कहा करता था कि मेरे घर में अखबार अलाउड नहीं है। क्यों अखबार अलाउड नहीं है? क्योंकि ये अखबार फालतू की चीजें बता रहा है, यहां हो रहा है, वहां हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, मुझे उनमें रुचि नहीं है, क्योंकि मेरे पास में परमेश्वर का वचन है।
जब मेरे पास में सामर्थ है, जब मेरे पास में परमेश्वर का वचन है, मैं उस वचन को पढ़ूंगा, मैं उस वचन की घोषणा करूंगा और उस वचन पर मैं बना रहूंगा। हालेलुया। तो हमें जो लौट आना है, कहां पे लौट आना? पहली चीज, हमें परमेश्वर के वचन को पढ़कर उसको मनन करने की आदत में हमें लौट आना है। हम सब व्यस्त व्यस्त हो गए थे, बिजी हो गए थे, ऑफिस जाने की टेंशन, इधर जाने की टेंशन, उधर जाने की टेंशन। प्रभु ने कहा बहुत हो गया, इसको पॉजिटिव कर दो, क्वारंटाइन में बैठा दो। आप किसी से बात भी नहीं कर सकोगे, अब कोई आपके करीबी भी नहीं आ पाएगा, अब ऑप्शन कुछ भी बचेगा नहीं। तब अपन क्या करें? मोबाइल के अंदर पूरा हेडलाइन सुन रहे, सुबह सुबह देख रहे हैं आज कौन टपका है, और फिर उस टेंशन के अंदर अपन फिर बैठे हुए कि अरे यार मेरा पड़ोसी चला गया, मेरा वो चला गया, मेरा रिश्तेदार चला गया। अरे प्रभु कह रहा है ये सब चीजें बंद करो। जिसको जीना है, जिसको मरना है, ये सब प्रभु के हाथों में। मेरे और आपके दिन प्रभु ने गिन कर रखे हैं, गिन कर रखे हैं। उस चीज को लेकर टेंशन करना हमारा काम नहीं है, वो हमारा काम नहीं है। हमारा काम क्या है? हमारा काम है हमें प्रभु के वचन के अंदर हमारे लिए जो वायदे प्रभु ने दे रखे, उन वायदों को हमें स्वीकार करना है और उन वायदों पर हमारे जीवन को हमें आधारित करना है। हालेलुया, शबा सिखोरी बानबा। तो प्रियो, हमें वचन की ओर लौटना है, वचन को पढ़ने में इन दिनों में अधिक से अधिक समय हमें व्यतीत करना है, प्रार्थना में समय व्यतीत करना है। जब आपको लग रहा है कि वहां पर समस्या, यहां समस्या, आपको क्या करना है? उन विषयों के लिए प्रार्थना करना है, प्रार्थना करना है। हालेलुया। क्या प्रार्थना करना है? प्रभु इनकी हिम्मत को बढ़ाओ, प्रभु इनके साहस को बढ़ाओ, प्रभु इनके जीवन के अंदर ये निराश न होने पाए, प्रभु इनके जीवन के अंदर ये थकने न पाए, नया बल पाने पाए, नई सामर्थ पाने पाए। ये मेरी और आपकी प्रार्थना इन दिनों में होना है। अब देखिए, पौलुस और शिलास कारागृह के अंदर है, उनका प्रार्थना क्या होना चाहिए? प्रभु बहुत मार पड़ी हमको, हमारे घावों को हील कर दे, हमारे जंजीरों को खोल दे, हम यहां से भाग निकलने पाए। अपनी भाषा में बोले कि पतली गली बता दे जहां से हम खिसक के निकल जाए। लेकिन उनके लिए वो कोई टॉपिक ही नहीं था, उनकी प्रेयर लिस्ट में वो टॉपिक ही नहीं था। हालेलुया। उनको उन चीजों से कोई लेना देना ही नहीं था। वे लोग क्या कर रहे थे? वे प्रभु की आराधना कर रहे थे, आराधना कर रहे थे। हालेलुया। मैं 2 दिन पहले किसी से बातचीत कर रहा था कि किसी व्यक्ति को या किसी सिंपली अपन देखिए, किसी व्यक्ति को अपन को इंसल्ट करना है ना, तो क्या करेंगे? आप उसको इग्नोर कर दो, आप उसको नजरअंदाज कर दो, आप उसको माइंड ही मत करो, तो वो क्या हो जाएगा? वो शर्मिंदा हो जाएगा। शैतान का काम क्या है? शैतान का कार्य एक ही है, वो ये बताना चाहता है कि उससे बढ़कर और कोई नहीं है। ठीक है, वो अपना प्रचार अभियान में लगा हुआ है, वो अपने आप का अपना विज्ञापन करना चाहता है। और दुख की बात मैं बताऊं, आज हम क्या कर रहे हैं? हम उसका विज्ञापन कर रहे हैं, हम उसका प्रचार कर रहे हैं। हमने कोरोना को इतना बड़ा, अखबार वालों ने तो बनाया बनाया, मीडिया ने तो बनाया बनाया, हमने भी क्या कर दिया? कोरोना और कोविड, कोरोना और कोविड, कोरोना और कोविड, बस उसमें ही हम उलझ के रह गए। लेकिन प्रियो, मैं आपको कहना चाहूंगा, हमारा विषय अभी कोरोना भी नहीं है, हमारा विषय अभी कोविड भी नहीं है। हमारा विषय यह है कि हमारा प्रभु जो हमारे साथ में है, प्रभु ने जो प्रतिज्ञा मेरे लिए और आपके लिए दी है, उन प्रतिज्ञाओं को हमें पूरा होते हुए देखना है। हालेलुया। और कलीसिया के लोगों से मैं कहना चाहूंगा, हमारा ध्यान भटकने ना पाए, हमारा ध्यान भटकने ना पाए। ये सब चीजें रियलिटी है, समस्याएं हैं, चैलेंज है, प्रॉब्लम से डेथ्स हो रही है, ये सब चीजें हो रहा है। लेकिन इन सबके बीच में पवित्र आत्मा चाह रहा है हमें परमेश्वर के मुख को देखना है, परमेश्वर के वचन के अंदर से हमारे लिए जो प्रतिज्ञा है, जो परमेश्वर ने दे रखी है, उन प्रतिज्ञाओं को हमें अपना बनाना है। हालेलुया। एक बड़े पर्पस के साथ में हमें इन दिनों में प्रभु अलग बैठा रहा है। हमें समझना है, हमें समझना प्रियो, ये अवसर मैं समझता हूं बहुत ही बहुमूल्य अवसर है, बहुत ही बहुमूल्य अवसर है। पवित्र आत्मा में मैं जो इन दिनों में महसूस कर रहा हूं, मैं क्या महसूस कर रहा हूं? मैं तो ये महसूस कर रहा हूं कि वी आर स्टैंडिंग एट द थ्रेशोल्ड ऑफ एन अनयूजुअल सुपरनैचुरल रिवाइवल। एक बड़ी जागृति की दहलीज में आकर हम खड़े हैं। हालेलुया। और मैं समझता हूं, मुझे मालूम है हमारा अगला कदम भारत के अंदर एक असाधारण जागृति को हम देखने जा रहे हैं।
लेकिन शैतान क्या कर रहा है, हमारे ध्यान को भटका रहा है, हमारे मनों को अनावश्यक चीजों के अंदर उलझा रहा है। हम इसकी समस्या, उसकी समस्या, इसकी प्रॉब्लम, उसका प्रॉब्लम, अखबार क्या कह रहा है, मीडिया क्या कह रहा है, रिपब्लिक टीवी क्या कह रहा है, अर्नब गोस्वामी क्या कह रहा है, इसके चक्कर में हम सुबह से शाम तक हम खुद एक्सपर्ट बन गए और उसी के चक्कर में हम उलझे हुए। लेकिन प्रभु कह रहा है, भैया तू कहां इसके चक्कर में उलझ रहा है, तेरी सहायता करने के लिए मैंने पवित्र आत्मा रूपी सहायक को सदैव तेरे पास में रखा है। तुझे किसकी सुनना है, तुझे पवित्र आत्मा की सुनना है। हालेलुया। बेस्ट रिपोर्टर, सच्चा रिपोर्टर हमारे पास में प्रभु ने रख रखा है। बेस्ट गाइड प्रभु ने हमारे लिए रखा है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम उसको भूल करके दुनिया की चीजों के अंदर हम उलझ रहे हैं। कलीसिया के एक परिवारों को मैं व्यक्तिगत रीति से इन दिनों में कहना चाहूंगा, हाथ जोड़कर मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, अना फालतू की चीजों में हम उलझे नहीं। वो हमारा काम नहीं है। जिसको जो काम है वो करने दो, हमें हमारा काम करना है। हमें हमारा काम करना है। राजनीति करना राजनीतिक लोगों का काम है, उनको वो काम करने दो। अस्पताल वाले अस्पताल वालों का काम करेंगे, अन्य लोग अन्य लोगों का काम करेंगे। मैं और आप जिस कार्य के लिए बुलाए गए हैं, हमें वो कार्य करना है। हालेलुया। हमारा कार्य क्या है, हमारे जीवन के अंदर प्रभु ने जो वायदे दिए हैं, उन वायदों को पूरा होते हुए हमें देखना है। उसके लिए हमें अपने आप को तैयार करना है। विश्वास में हमें अपने आप को तैयार करना है, वचन में हमें अपने आप को तैयार करना है, पवित्र आत्मा की सामर्थ में मुझे और आपको अपने आप को तैयार करना है। हालेलुया। लमा सिखोरिबान माराबा शिखोरिबान माराडा बालबा। प्रियो, हमें विश्वास करना है, ये विपत्तियां हमें थकाने न पाए, ये नकारात्मक परिस्थितियां हमें डराने न पाए। हम लौट आए, वचन में हम लौट आए, प्रभु की करीबी में हम लौट आए, उस विश्वास के वचनों के अंदर मैं और आप लौट आए। हालेलुया। और लौट आकर हमें क्या करना है, हमें वहां पर विश्राम करना है। We need to find rest in the word. We need to find comfort in the word. परमेश्वर के वचन के अंदर हमें तसल्ली को ढूंढना है, हमें तसल्ली को ढूंढना है। हालेलुया। रोमियो की पत्री उसके 8वें अध्याय के अंदर बहुत सारी बातें वहां पर कही गई है, लेकिन एक बात मैं आपके सामने मैं रखना चाहूंगा। उसका 11वां पद कहता है, यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वह तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। हालेलुया। क्या लिखा है यहां पे, उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया, अर्थात वही आत्मा जिसने यीशु को मृतकों में से जिलाया कहां पर है, कहां पर है? क्या लिखा, वचन क्या कह रहा है, तुम में बसा हुआ है, संतोष में बसा हुआ है, नारायण में बसा हुआ है, दिलीप में बसा हुआ है, माथुर जी में बसा हुआ है। क्या बसा हुआ है? वही आत्मा जिसने यीशु मसीह को मृतकों में से जिलाया। हम बोल सकते पुनरुत्थान का आत्मा, पवित्र आत्मा कहां बसा हुआ है? हम में बसा हुआ है। जोर से बोलिए, मुझ में पवित्र आत्मा बसा हुआ है, मेरे अंदर पवित्र आत्मा है, मेरे अंदर पवित्र आत्मा है। भय नहीं है, निराशा नहीं है, लाचारी नहीं है, बेबसी नहीं है। मेरे अंदर कौन बसा हुआ है? पवित्र आत्मा बसा हुआ है, पवित्र आत्मा बसा हुआ है। हालेलुया। राशाबाखो रिबी खवानमा सिखो रिबी खवानमा। हर जगह बरसात हो रही है, लेकिन आपके पास में छतरी है, आप छतरी को खोलिए ना। बरसात हो रही है, बरसात हो रही है करके सुबह से शाम तक टेंशन क्यों कर रहे हो? छतरी खोलिए, उस सुरक्षा के अंदर बने रहिए। बरसात होती रहेगी, बरसात होती रहेगी, लेकिन आपके पास में छतरी है। पवित्र आत्मा रूपी सहायक मेरे और आपके पास में है। हमें इन दिनों में करना क्या है? हमें इन दिनों में उस सहायक की सहायता को हमें मांगना है। वचन में से होते हुए, वचन में से होते हुए हमें प्रार्थना करना, प्रभु जो आत्मा हम में बसा हुआ है वो हमारी सहायता करने के लिए, वो हमारी मदद करने के लिए, वो हमें एनकरेज करने के लिए, वो हमें रास्तों को बताने के लिए। हालेलुया। आप अगर उस 11वें पद को पढ़ेंगे तो हम वहां पर पवित्र आत्मा जो हम में बसा हुआ है उसका अल्टीमेट एजेंडा क्या है आप उसे वहां पर समझ पाओगे। वहां लिखा है, जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वह तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम
तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। बोलिए जिलाएगा, जोर से बोले जिलाएगा। ये हमारी जो देह है ना, ये नश्वर है। ये देह क्या है? नश्वर है। उसका अर्थ क्या है? ये देह आप कितना भी मेकअप करो, कुछ समय के बाद में मेकअप उतर जाता है। हालेलुया। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, 40 तक तो अपन को लगता है कि अपन सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन जैसे 40 से 45 होती है, 45 से 50 होती है, 50 से 60 होती है, अपन धीरे धीरे क्या होने लग जाते हैं? अपना शरीर कमजोर पड़ने लग जाता है। अपनी सेहत के अंदर, हर इलाके के अंदर क्या होता है? एक फर्क आना चालू हो जाता है। हालेलुया। तो वचन बहुत साफ है कि जो पवित्र आत्मा हम में बसा हुआ है, उसका अल्टीमेट एजेंडा क्या है? हमारी इस नश्वर देह को जैसे यीशु मसीह को मृतकों में से जिलाया, वैसे मेरे और आपके इस नश्वर देह को एक महिमामय देह प्रदान करके जिलाने के लिए उस अल्टीमेट गोल के साथ में क्या बसा हुआ हमारे अंदर? पवित्र आत्मा बसा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। वैक्सीन कह रहा है वैक्सीन लगा लो, आप ठीक हो जाएंगे। अच्छी बात है, अपन ने वैक्सीन लगा लिया, मैंने भी लगा लिया, एक हो गया, अब अगले का वेट कर रहा, नंबर आएगा, वो भी लगा देंगे, कहीं कोई टेंशन वाली बात नहीं। लेकिन आप जो सोचिए, 2000 साल पहले पवित्र आत्मा रूपी वैक्सीन हमारे अंदर इम्प्लांट कर दिया गया है। अपन चिप लगेगा, चिप नहीं लगेगा, उन सब फालतू की चीजों में उलझे हुए। लेकिन यहाँ पे वचन कह रहा है कि वही आत्मा जिसने यीशु मसीह को मृतकों में से जिलाया, कहां पर है? वह हमारे अंदर बसा हुआ है, हमारे अंदर बसा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। क्यों बसा हुआ है? क्यों बसा हुआ है? केवल हमारा सिर दर्द और पेट दर्द ठीक करने की बात यहाँ पर नहीं हो रही है। मैं कहूंगा कि कैंसर ठीक करने की बात भी नहीं हो रही है, कोविड से बाहर निकालने की बात भी नहीं हो रही है, पॉजिटिव को नेगेटिव करने की बात भी यहाँ पर नहीं हो रही है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि तुम्हारा ये जो शरीर है ना, ये नश्वर शरीर है, ये नश्वर शरीर है। लेकिन इस नश्वर शरीर को महिमामय शरीर के रूप में रूपांतरित करना है। उस अल्टीमेट एजेंडा के साथ में हमारे अंदर कौन बसा हुआ है? पवित्र आत्मा बसा हुआ है। हालेलुया। देखिए, यीशु मसीह ने क्रूस पर जो कार्य मेरे लिए और आपके लिए किया, उसके द्वारा हमारा जो आत्मिक मनुष्यत्व था, जो गुलामी में था, वो आत्मिक मनुष्य आजाद हो गया। हालेलुया। लेकिन हमारा जो शरीर है वो अभी भी पूर्ण रीति से आजाद नहीं हुआ है, अभी भी वो दासत्व के अंदर है, अभी भी वो छुटकारे के लिए कराह रहा है। लेकिन पवित्र आत्मा हमारे अंदर इसलिए दिया गया है कि इस नश्वर देह को यीशु मसीह के आगमन के समय, तुरही फूंकी जाने के समय, हालेलुया, यदि हम मानो उस समय हम जीवित नहीं है, हमारी मृत्यु हो गई है, तो भी हमारे उस मरणहार शरीर को पवित्र आत्मा जो हम में बसा हुआ है रूपांतरित करेगा, एक महिमामय शरीर हमें प्रदान करेगा। लेकिन यदि हम जीवित हैं, हमारे शरीर को एक, मैं कहूंगा, एक नया सामर्थ देकर, एक नया बल देकर, जीवते ही हमें क्या कर देगा? पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति को परास्त करके हमें आसमान में, बादलों में उड़ा लिया जाएगा। उसके लिए पवित्र आत्मा हमारे अंदर दिया गया है। कितने लोग समझ रहे हैं? कितने लोग समझ रहे हैं? हालेलुया। लमा सिकोरी भी खबानबा। तो प्रियो, आज गलती कहां हो रही है? हम इस बात को भूल गए, हम इस बात को भूल गए कि हमारे पास में तो एक ऐसा वैक्सीन है, एक ऐसा परमेश्वर या एक ऐसा पवित्र आत्मा हमारे अंदर दिया गया जो हमको 100% गारंटी दे रहा है, हमको 100% गारंटी दे रहा है कि तुम्हारा ये जो नश्वर देह है, इसको भी मैं जिलाऊंगा। हालेलुया, इसको भी मैं जिलाऊंगा। हालेलुया। तो अल्टीमेटली एक बात तो हमें समझना है कि हम सबका जो शरीर नश्वर है, ये शरीर कमजोर हो रहा है, ये सब शरीर वीक हो रहा है। लेकिन इस कमजोर होने वाले शरीर को बल देने के लिए क्या हमारे अंदर है? पवित्र आत्मा हम में बसा हुआ है। हालेलुया। अब मान लीजिए प्रभु ने मेरी आयु 60 साल रखी है, या 70 साल रखी है, या 50 साल रखी है, मुझे नहीं मालूम। लेकिन प्रभु ने जो आयु मेरी रखी है, उस आयु के अंदर मुझे, मेरे प्रभु ने जो मुझसे चाहा, उस कार्य योजना को मुझे क्या करना है? पूरा करना है, पूरा करना है। तो मुझे इन दिनों में क्या करना है?
मुझे इन दिनों में मैं पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, कोविड मुझे अफेक्ट करेगा तो क्या होगा, इन फालतू की बातों में उलझने के स्थान पर परमेश्वर के वचन के अंदर प्रभु आपने मेरे लिए क्या क्या चाहा है, उन बातों को मैं ढूंढ निकालूंगा, उन बातों को सीखना है, उन बातों को समझना है, और उन बातों के लिए हमारे जीवन को हमें समर्पित करने की जरूरत है। हालेलुया। कितने लोग समझ पा रहे हैं इस बातों को? कितने लोग समझ पा रहे हैं? हालेलुया। बहुत सारे फॉरवर्ड्स आते हैं, हम उन फॉरवर्ड्स को आगे फॉरवर्ड कर देते हैं, ये भी बिना पता कि वो वास्तविकता में सही फॉरवर्ड है या गलत फॉरवर्ड है। बड़ा आसान हो गया, आजकल पैसे भी नहीं लगते, फ्री है मामला, इसलिए फोकट में, इसलिए अपन तुरंत फॉरवर्ड कर देते हैं। अगर पैसे कट रहे होते तो शायद अपन नहीं करते, फ्री में इसलिए अपन तुरंत फॉरवर्ड कर देते, अपन भी एक्सपर्ट बन जाते हैं, डॉक्टर बन जाते हैं, अपन राजनेता बन जाते हैं, क्या पता क्या क्या बन जाते हैं। लेकिन जरा सोचिए, हमें क्या फॉरवर्ड करना है, हमें क्या फॉरवर्ड करना है। मैं कलीसिया के लोगों को कहना चाहूंगा, आप ऐसे बाइबल के वचनों को आप फॉरवर्ड कीजिए कि लोग पढ़कर उनके अंदर हिम्मत आ जाए, उनको लगना चाहिए नहीं ये आनंद की बात है, दुनिया मृत्यु की बात कर रही है, आप जीवन की बात कीजिए, आप अनंत जीवन की बात कीजिए। हालेलुया। दुनिया के लिए ऑक्सीजन की कमी है, लेकिन आप क्या बता सकते हैं? आप उस जीवन के वृक्ष के बारे में बता सकते हैं, क्योंकि जो कोई उस वृक्ष में से खाएगा वो जीवित रहेगा। हालेलुया। जो कोई प्रभु पर विश्वास करेगा उसके अंदर से जीवन के जल का सोता फूट निकलेगा। यह बात मुझे और आपको इन दिनों में कहना है। तो मुझे सुनने वाले प्रभु के लोगों, कलीसिया के विश्वासियों, मैं आपसे कहना चाहूंगा, हमारे मुख से इन दिनों में परमेश्वर का वचन निकलना है। आपके घरों के अंदर सुबह से शाम तक टीवी चलाने की जगह आप ऑडियो बाइबल चलाइए, आप प्रभु के गीतों को सुनिए, संदेशों को सुनिए। नकारात्मक संदेशों की बात मैं नहीं कर रहा हूं, पवित्र आत्मा में जो पुनरुत्थान की बातें कहते हैं उन संदेशों को आप सुनिए। हमारा कान वचन से भर जाने पाए, हमारा दिमाग वचन से भर जाने पाए, ताकि निराशा हमारे जीवन को अपने ग्रिप में न करने पाए। हालेलुया। तो मुझे सुनने वाले प्रियो, मेरे और आपके जीवनों के अंदर पुनरुत्थान की सामर्थ परमेश्वर ने डाल रखी है। हालेलुया, हालेलुया। और वो हमारे अंदर एक्टिवेट हो रहा है, हमारे अंदर एक्टिवेट हो रहा है। विपरीत परिस्थितियों के अंदर जब हम प्रभु के पास में लौट आते हैं, और जब हम प्रभु के पास में, एक छोटा बच्चा जैसे विश्राम करता है वैसे रेस्ट करने के लिए हम तैयार हो जाते, हमारे अंदर अद्भुत कार्य प्रभु की ओर से प्रकट होने लग जाते। हालेलुया। हमें शांत रहना है, शांत रहना है, अनावश्यक चीजों में उलझना नहीं है, उलझना नहीं है। भीड़ भीड़ का काम करेगी, हमारा काम वो नहीं है, हमारा काम शांत रहना है। हालेलुया। और मैं समझता हूं कि यह समय है जहां पर कलीसिया को सीखना है प्रभु के वचन पर भरोसा कर कर। हालेलुया। अखबार क्या बोल रहा है, मीडिया क्या बोल रहा है, उन पर ज्यादा समय व्यतीत न करते हुए परमेश्वर पर आश्रित होकर शांत रहने का एक समय है। हालेलुया। आप जरा सोचिए, हम सालों से प्रचार कर रहे हैं कि अंत के समय में भूडोल होंगे, युद्ध होगा, महामारियां आएगी, नहीं है? वचन में अपन सालों से प्रचार सुनते आ रहे हैं कि अंत के समय में ये सब चीजें होगी, महामारियां होगी। हम उस समय जब बोलते थे, प्रचारक प्रचार करते बड़ा एक्साइटेड हो जाते, हाँ अंत के समय में महामारियां होगी, युद्ध होंगे, भूडोल होंगे, ये चर्चाएं सुनेंगे, वे चर्चाएं सुनेंगे। और अब अपन टेंशन लेके बैठे हुए, अरे क्या हो गया, महामारी हो गई, अब क्या होगा, अब हमारा क्या होगा, हमारे परिवार का क्या हो गया। अरे 7 पीढ़ियां यहाँ रहने के लिए थोड़ी अपन आए, यहाँ रहने के लिए आए क्या? नहीं, हम तो सियोन देश में जाने के लिए आए हुए, हम तो स्वर्गीय देश में जाने के लिए आए हैं। अपना अल्टीमेट एजेंडा क्या है? अपना अल्टीमेट एजेंडा क्या है? हमें यहाँ पे कुछ कमाने वाली बात नहीं है, ये सब छोड़ के तो हमें जाना ही जाना है। आप कितना भी इकट्ठा करो, सब छोड़कर आप जाओगे, कुछ भी लेकर आप जाने वाले नहीं हो। ये तो बहुत ही क्लियर बात है, उसमें कोई एक परसेंट भी शक नहीं है। जब ये सारी चीजें क्लियर है तो फिर इन दिनों में हमारा मन, हमारा ध्यान हमें स्वर्गीय बातों में लगाना है। हमारी चर्चा का विषय वो होना चाहिए, हमारी चर्चा का विषय होना चाहिए, मेरा प्रभु जो मेरे लिए कार्य कर रहा है, मेरे लिए मेरा प्रभु जो नगर तैयार कर रहा है, वो हाथों के द्वारा निर्मित नगर नहीं है।
अगर अब्राहम, इसहाक और याकूब, उनके अंदर वो प्रकाशन था कि हमारा परमेश्वर हमारे लिए एक स्थिर नींव वाले नगर को बना रहा है और उसकी चाहत में वे अपने आप को परदेशी और बाहरी समझकर जीवन व्यतीत कर रहे थे, तो नए नियम के विश्वासियों, मेरे और आपके जीवन के अंदर इन विपरीत परिस्थितियों में कितनी अधिक आशा मेरे और आपके अंदर से प्रकट होना है। हालेलुया। लबा सिखोरिबानमा खोरिबानमा रईरबानमा। मनुष्य होने के नाते दुख होता है, चुनौतियां, सब चीजें अपनी जगह, लेकिन मुझे और आपको इन दिनों में समझना है वचन क्या कह रहा है, वचन क्या सिखा रहा है, वचन मुझसे और आपसे क्या चाह रहा है। हमें वो करना है, हमें वो करना है। क्योंकि एक बात बहुत स्पष्ट है, अब एक बहुत बड़ा विभेद कलीसिया के अंदर होने जा रहा है, क्योंकि अब मामला गंभीर हो गया है। अब वो अपन कहते हैं, मैं अक्सर आपको ध्यान में एक चीज हमेशा बोलता था, दर्शक दीर्घा में बैठने का समय समाप्त हो गया, और अब वो बहुत क्लियर मामला है। अब मामला क्लियर है, आप शरीर पर कुछ नहीं कर सकते। आप वो प्रेयर लिस्ट बनाकर, पॉइंट बनाकर, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 सारी स्ट्रेटेजीज बना के बैठोगे, सारी स्ट्रेटेजीज फेल हो जाएगी, क्योंकि आंकड़े आपको डराएंगे, आंकड़े हमें डराएंगे। आप जरा सोचिए, यह स्केल बैठकर वो हड्डियों का पूरा एक फाइल बनाता, एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाता कि यहां से फंडिंग आएगा, यहां से ये चीज करेंगे, वो डोनर लाएंगे, इधर लाएंगे, उधर लाएंगे, पूरा फंडिंग, पूरा प्रोजेक्ट बनाता हड्डियों की तराई के अंदर, तो जिंदगी निकल जाती है। यह स्केल भैया कुछ भी वहां नहीं होता, कुछ भी वहां नहीं होता। अब वो सीजन आ चुका है, अब वो सीजन भारत में आ चुका है, और मैं विश्वास करता हूं कि जिस प्रकार से गिदोन के पास में एक बड़ी भीड़ थी, लेकिन प्रभु ने कहा भैया इस भीड़ को हटा तू, जो डरते उनको घर भेज दे, जो धर उनको भी हटा दे। 300 लोग बच गए, वो काफी है, मैं उनके द्वारा अपने काम को करूंगा। भारत के अंदर एक जागृति आने जा रही है। कलीसिया के अंदर से पवित्र आत्मा उन लोगों को ढूंढ रहा है जिनके पास में एक आत्मिक दर्शन है, जो शरीर के चलाए नहीं चलते, जो आत्मा के चलाए चलते हैं। अखबार क्या कह रहा है, मीडिया क्या कह रहा है, चारों ओर क्या दिखाई दे रहा है, उसके आधार पर हम कदम रखने वाले नहीं है। हालेलुया। लमा शिखोरी भी खबान मा रईडबान मा खबान मा। जो बादल को देखता रहेगा वो बीज कभी बो नहीं पाएगा। ये सीजन बदल चुका है। इसाकार के पुत्रों को समय की पहचान थी, और समय की पहचान होने के कारण उनके कार्य करने के तरीके अलग थे। यदि ऐसा है तो मुझे सुनने वाले प्रियो, इस सीजन के अंदर पवित्र आत्मा चाह रहा है मैं और आप प्रभु के पास में लौट आए, हम शांत रहे, प्रभु के सम्मुख हम विश्राम करें, और प्रभु पर पूरी रीति से हम भरोसा रखें। हालेलुया। बस इतनी 4 चीजें आप करोगे, आप बल पालोगे, आप बल पालोगे, आप सामर्थ पालोगे। अब इसको छोड़कर वहां पर कहा तो नहीं, हम तो घोड़ों पर चढ़कर भागोगे। प्रभु कह रहा है भाग बेटा भाग। हम तेज सवारी से चलेंगे। प्रभु कह रहा चल, तू नहीं बच पाएगा। घोड़ों की सवारी करने जाएगा, तू नहीं बच पाएगा। अशूर के पीछे तू जाएगा, तू नहीं बच पाएगा। मिस्र के पीछे जाएगा, तू नहीं बच पाएगा। तुझे क्या करना है, तुझे मेरे करीबी में आना है। विश्वासियों, विश्वासियों, मैं आपके जीवनों को देखकर कहना चाहूंगा, मेरे लिए और आपके लिए एक ही रिसोर्ट है, एक ही स्थान है जहां पर प्रभु हमें बुलाना चाहता है, और वह है परमेश्वर के करीबी में। हालेलुया। दुनिया को जो करना वो करने दो, आस पड़ोस वाला जो करे वो उसे करने दो, उसके वो और आप में कोई मेल ही नहीं है, कोई कंपैरिजन ही नहीं है, कोई कंपैरिजन नहीं, बोले बोले कोई कंपैरिजन ही नहीं है। हालेलुया। कोई तुलना ही नहीं, क्योंकि हमारे अंदर तो पवित्र आत्मा बसा हुआ है, और वो पवित्र आत्मा जो गारंटी दे रहा है कि इस नश्वर शरीर को यीशु मसीह के आगमन के समय महिमामय शरीर के रूप में रूपांतरित करेगा, वह पवित्र आत्मा जो हम में बसा हुआ है, वह पवित्र आत्मा हमारी हिम्मत को आज बढ़ाना चाहता है। हालेलुया। हमें प्रभु की आवाज को सुनना है, प्रभु क्या कह रहा है, प्रभु क्या कह रहा है, वो हमें सुनना है। अन्य बातों में हमें उलझना नहीं है। हालेलुया। लौट आना है, शांत रहना है, प्रभु के सम्मुख विश्राम करना है, और प्रभु पर भरोसा करना है, प्रभु के वायदों पर भरोसा करना है। हालेलुया। हमारे मुख से वायदे निकलने पाए, प्रभु के वायदों की हम घोषणा करने लगे। जो प्रतिज्ञा वचन में कही गई है, उन वचन की प्रतिज्ञाओं को इन दिनों में दोहराना आरंभ कीजिए। और आत्मिक जागृति के इस बारे में मैं कहूंगा कि अभी प्लानिंग करने का टाइम है। इट्स अ सीजन नॉट टू मॉर्न अबाउट द लॉसेस दैट आर हैपनिंग ऑल अराउंड अस, बट इट्स अ
season to prepare ourselves, equip ourselves for the forthcoming move of God. पवित्र आत्मा के चलन के लिए हमें इन दिनों में अपने आप को तैयार करना है। कलीसिया को मैं कहना चाहूंगा, आत्मा में मैं कहना चाहूंगा, विलाप करने का समय नहीं, इसके साथ क्या हुआ, उसके साथ क्या हुआ, अब वो बोलकर बैठने का समय है। आपकी कुप्पी में तेल है या नहीं, आपको समझना है और हमें अपने आप को तैयार करना है उस जागृति का एक भाग बनने के लिए। अधिक प्रार्थना, अधिक वचन, अधिक प्रार्थना, अधिक वचन, अधिक प्रार्थना, अधिक वचन, ये मेरी और आपकी जीवन शैली होने पाए। रात को सोते समय, दिन को उठते समय वचन पर आधारित हमारा जीवन होना चाहिए। हमारे कानों में वचन गूंजने पाए, हमारे मुख से वचन निकलने पाए और हमारी आंखें वो वचन की बातों को, पूर्णता को देखने के लिए हमें अपने आप को ट्रेन करने की जरूरत है। हालेलुया। उडबा लबानमा लबाबा शिखोरी भी खबानमा राइडबानमा अडा बराबानमा लबामा शिखोली भी खबानमा लाइडबानमा लमामा शिखोरी भी खबानमा रीबी भी खोरीबानमा अडा बनामा रखा बाला बाला बानमा लबाबा शिखोरी बानमा लिमी में शिखोरी भी खबानमा राइखा बना मडी बनामा रिबाबा शिखोर बानमा रबालवा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, हमें समझना है पवित्र आत्मा इस सीजन में मुझसे और आपसे क्या करवाना चाहता है, उसको समझकर उसके अनुरूप एक रूपांतरण के लिए मैं और आप इन दिनों में तैयार हो जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अनावश्यक चीजों में अब हम समय वेस्ट नहीं कर सकते। अब हमारे पास में समय वेस्ट करने के लिए नहीं है। अनावश्यक तर्क वितर्कों में उलझने के लिए अभी समय नहीं है। हालेलुया। प्लीज मैं हाथ जोड़कर आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अब हमारे पास में फालतू में बातों में उलझने का टाइम नहीं बचा है। कौन सी सरकार आएगी, कौन सी सरकार गिरेगी, कहां से प्रबंध होगा, ये कोई हमारा टॉपिक ही नहीं है। हमारा टॉपिक तो है प्रभु तेरी जागृति आने जा रही है, भारत में तेरी महिमा प्रकट होने जा रही है, उसके अंदर मेरा पार्ट क्या है, मुझे क्या पार्ट प्ले करना है, उसके लिए मैं क्या करूं, उसके लिए कैसे वचन में मैं अपने आप को तैयार करूं, उसके लिए कैसे मैं प्रार्थना करूं, उसके लिए कैसे मैं उपवास करूं। प्रियो, उस सोच में पवित्र आत्मा मुझे और आपको बदलना चाहता है। हालेलुया। दूसरा तीमुथियुस 2:4 में लिखा है, जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसलिए कि अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करे, अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता। हालेलुया। एक योद्धा जब लड़ाई पर जाता है, उसका एक ही गोल है, जिसने उसे भर्ती किया है उसको प्रसन्न करना है। हालेलुया। मुझे सुनने वाले प्रियो, हमें किसने नियुक्त किया है, हमें किसने नियुक्त किया है, हमें किसने नियुक्त किया है। किसी व्यक्ति ने नियुक्त नहीं किया, किसी संस्था ने हमको नियुक्त नहीं किया, किसी सरकार ने हमको नियुक्त नहीं किया, किसी न्यूज चैनल ने हमें नियुक्त नहीं किया है कि हम उसकी बातें करें। हमें तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने नियुक्त किया है। हमारी मां की गर्भ में रचे जाने से पहले ही जिस प्रकार से यिर्मयाह को प्रभु ने नबी होने के लिए नियुक्त किया था, मैं विश्वास करता हूं कि अंत के दिनों में परमेश्वर की आवाज बनने के लिए मुझे और आपको नियुक्त किया गया है। वी आर अपॉइंटेड बाय द मोस्ट हाई गॉड टू बी द प्रोफेटिक वॉइस इन दिस जनरेशन। इस पीढ़ी में, इन समयों में एक नबूवती आवाज बनने के लिए परमेश्वर ने मुझे और आपको तैयार किया है। हालेलुया। लेकिन उसके लिए करना क्या होगा, हमें लौटाना है, हमें शांत रहना है, ज्यादा दिमाग का सहारा ना ले, ज्यादा कैलकुलेशंस के चक्कर में ना पड़े और प्रभु पे भरोसा रखे। बस केवल इतना काम हमें करना है, बाकी काम प्रभु करेगा, क्योंकि युद्ध हमारा नहीं है, युद्ध परमेश्वर का है, युद्ध परमेश्वर का है। जब हम लौट आएंगे, जब हम शांत रहेंगे, जब हम प्रभु पे भरोसा करेंगे, हमारा परमेश्वर हमारे लिए युद्ध को लड़ेगा, हमारे लिए विजय को देगा, हमारे लिए विजय को देगा। आज जो परिस्थितियां दिख रही है, अधिक समय नहीं चलने वाली। इसके बीच में एक बड़ी जागृति फूट निकल रही है, एक बड़ी जागृति फूट निकल रही है। संभावनाओं को देखिए, चिन्ह चमत्कारों को प्रकट होने की संभावना है, प्रार्थना में अद्भुत कार्यों को देखने की संभावना है। लोग लाचार हो रहे, लोग असहाय हो रहे, लोगों का जीवन से मोह भंग हो रहा है। ऐसे समयों में मैं और आप प्रभु के वक्ता बनकर, एक नबूवती आवाज बनकर मुझे और आपको इन दिनों में उठ खड़ा होना है। तो अभी क्या हो रहा है, हमें अपने आप को तैयार करना है,
हमें अपने आप को तैयार करना है। एक और बार मैं बोलना चाहूंगा, हमें अपने आप को तैयार करना है। कैसे? लौट आइए। कहां पर लौट आइए? प्रभु की करीबी में लौट आइए, वचन में लौट आइए, वचन में लौट आइए। वचन को पढ़िए, वचन को पढ़िए, वचन को पढ़िए। बार बार हाथ धोना अच्छी बात है, मास्क पहनना अच्छी बात है, सैनिटाइजर लगाना अच्छी बात है, लेकिन उन सारी बातों से अधिक महत्वपूर्ण है वचन को पढ़ते रहिए, वचन को पढ़ते रहिए, वचन को पढ़ते रहिए। हालेलुया। ऑक्सीजन जैसे हमारे अंदर इनहेल होती है, वो 24 आवर्स चलता रहता है, 24 घंटे वो चलता रहता है। ठीक वैसे वचन जो परमेश्वर के नथनों से निकलने वाले वो श्वास के समान है, ये वचन में हमें जीवित रहना है। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग अपने आप को एक और बार प्रभु के हाथों में सौंपने के लिए तैयार हैं? मैं अपनी बातों को यहां पर विराम देना चाहूंगा। पवित्र आत्मा आज की सुबह मुझसे और आपसे चाह रहा है, हम लौट आए, हम लौट आए। कई बातें हमें समझ में नहीं आ रही है, कई लोगों की आकस्मिक मृत्यु हो रही है, हमें समझ में नहीं आ रहा है। प्रभु कह रहा है, शांत रहो, शांत रहो, शांत रहो। ज्यादा सोच विचार मत करो, ज्यादा कैलकुलेशंस करने मत जाओ, उसके साथ हुआ, इसके साथ हुआ, नहीं। आपको शांत रहना है, आपको शांत रहना है, प्रभु पे भरोसा करना है। चर्च, दैट इज आवर मैंडेट। कलीसिया, मेरा और आपका कार्य है। लौट आइए, शांत रहिए, भरोसा कीजिए। हालेलुया। एक बड़ी जागृति के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। प्रभु के वचन में जो वायदे प्रभु ने मेरे लिए और आपके लिए रख रखे, इन दिनों में उन वायदों को अपना बनाइए, उनको अपना व्यक्तिगत बनाइए। प्रार्थना में समय को व्यतीत कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। ये समय बीत जाएगा, ये समय बीत जाएगा। एक बड़ी जागृति के लिए पवित्र आत्मा लोगों को खड़ा करना चाहता है। ऐसे लोग जो शरीर पर नहीं लेकिन आत्मा पर चलने वाले, आत्मा के आधार पर चलने वाले, आत्मा की भाषण बोल, आत्मा की भाषा बोलने वाले लोगों को पवित्र आत्मा अलग करने पाए। आइए हम एक क्षण प्रार्थना करें, हम अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम लोग मिलकर अपने आप को आपके हाथों में सौंप दें। आज जितने लोग इस सभा में जुड़े, हर एक के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, प्रभु जी आप मदद कीजिए कि हम आपके करीबी में लौट आ सके, आपके सम्मुख हम शांत रह सके, आप पर हम भरोसा कर सके, ताकि प्रभु जी आत्मा के अद्भुत कार्यों को हम प्रकट होते हुए देख सके। उसके लिए प्रभु जी हम अपने आप को संपूर्ण रीति से सौंपते पिता, आप मदद कीजिए पिता। आज जितने लोग इस सभा में जुड़े, हर एक पर आपका अनुग्रह प्रकट होने पाए, आपकी उपस्थिति हर एक के ऊपर बनी रहने पाए, ऐसे हम आपसे मांगते। हमारा कोई भी परिवार, कोई भी व्यक्ति थकने ना पाए पिता, हर एक व्यक्ति बल पाने पाए, बल पाने पाए, बल पाने पाए, बल पाने पाए पिता। इन स्टिलनेस प्रभु जी, शांति में जब हम वेट कर रहे हैं प्रभु जी, हम वहां पर नया बल पाने पाए, नया सामर्थ पाने पाए परमेश्वर पिता। उसके लिए आप मदद कीजिए पिता। हर एक को ब्लेस करके हम प्रार्थना करते हैं, आपके हाथों में सौंपते हैं, प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन।